नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेस में। आज मैं आप सभी के समक्ष संस्कृत विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ और संस्कृत विषय में भी क्लास 7 के लिए चयनित पुस्तिका नवरुचिरा का चैप्टर 1 गणेश चतुर्थी। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये चैप्टर आप सभी के समक्ष गणेश चतुर्थी। लेकिन आज हम इस चैप्टर का हिंदी अर्थ वगैरह नहीं करने वाले हैं। आज ये मैं पठित गद्यांश के रूप में लेकर आप सभी के समक्ष आई हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम्स में एक गद्यांश या पद्यांश दिया होता है और उससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपको आंसर कैसे फाइंड आउट करने हैं किसी भी गद्यांश से बिना उसका अर्थ जाने हुए, ये बताने का। तो बड़े ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करती हूँ कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। तो लीजिए हम शुरू करते हैं अपना ये आज का वीडियो। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये आपको निर्देश वहां दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये पूरे गद्यांश का अर्थ नहीं भी पता है तब भी आप उत्तर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि पूरा पैराग्राफ आप सभी के समक्ष है। तो उस पैराग्राफ से रिलेटेड आंसर्स को फाइंड आउट करने की ट्रिक क्या है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले इससे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये गद्यांश पढ़ना, क्योंकि एक बार रीडिंग बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज के आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो लीजिए रीडिंग शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र में गणेश स्तुति में, इस श्लोक में गणेश जी की आराधना करते हुए कवि ने उनसे ये चाहा है कि वो उनके सभी कार्यों को निर्विघ्न, विघ्न रहित, बाधा रहित पूर्ण करें। भारतवर्षे अनेकानि पर्वाणि मन्यन्ते, तेषु पर्वसु गणेश चतुर्थी एकं प्रमुखं पर्व अस्ति। अयं गणेशः गौरीपुत्र इति नाम्ना प्रसिद्धः। गणेश चतुर्थी इति पर्व संपूर्णे भारतवर्षे मन्यते। श्री गणेशः आदिपूज्यः कथ्यते। सर्वेषु शुभकार्येषु श्री गणेशस्य प्रथमा आराधना क्रियते। दिस इज क्रियते। श्री गणेशः लंबोदरः अपि कथ्यते। न केवलं भारते अपितु नेपाल, सिंगापुर, बर्मा, इंडोनेशिया, अमेरिका, चीन, जापान इत्यादिषु देशेषु अपि श्री गणेशस्य आराधना क्रियते। तो श्री गणेश की आराधना की जाती है। इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि श्री गणेश कौन है, उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है और इस संसार में कहाँ कहाँ श्री गणेश की आराधना की जाती है। तो सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़कर इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें पहला प्रश्न होगा ऑलवेज एक पद में उत्तर दीजिए। जैसा कि आप सभी के समक्ष ये प्रश्न प्रस्तुत है, एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद होता है बेटा वन वर्ड आंसर। तो आपको क्या करना होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक पद में, वन वर्ड में सिर्फ उत्तर देना होगा, पूर्ण वाक्य नहीं लिखना होगा। कई बार नंबर कट जाते हैं अगर बच्चा पूर्ण वाक्य में उत्तर दे देता है तो। और एक पद में उत्तर देने के लिए हमें पूरा फोकस करना होता है प्रश्नवाचक शब्द पर। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है कह। कह पुल्लिंग रूप है किम शब्द का और प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें आंसर भी करते समय, जब भी हम आंसर इसमें से फाइंड आउट करेंगे पैराग्राफ में से, वो आंसर प्रथमा विभक्ति एक वचन में होना चाहिए और पुल्लिंग में होना चाहिए, ठीक है। तो गौरीपुत्र कह अस्ति, इसका अर्थ है गौरीपुत्र कौन है। तो यहाँ हम फाइंड आउट करके देखते हैं कि यहाँ गौरीपुत्र कहाँ लिखा हुआ है। देखिए गौरीपुत्र ये लिखा हुआ है। सबसे पहले वर्ड से हम शुरुआत करते हैं। अगर हमें उसका अर्थ नहीं पता होता, उन बच्चों के लिए मैं ये बता रही हूँ जिनको अर्थ बिल्कुल ही नहीं पता होता
कि गौरीपुत्र प्रश्न में आया है, तो आप आंसर में भी सबसे पहले वो लाइन फाइंड आउट करिए कि गौरीपुत्र कहाँ लिखा हुआ है। तो गौरीपुत्र ये है, तो गौरीपुत्र कौन है? तो गौरीपुत्र गणेश के लिए कहा गया है। देखिए आप का के बाद विद विसर्ग आया है, गणेश विद विसर्ग इज हियर। कोई और वर्ड नहीं है इस पूरी लाइन में जो विद विसर्ग हो और संज्ञा हो। प्रसिद्ध है लेकिन प्रसिद्ध यहाँ संज्ञा नहीं है ना। तो कहा को रिप्लेस कर दीजिए आप गणेशा से, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। सिर्फ और सिर्फ गणेशा यू विल राइट, क्योंकि हमें वन वर्ड आंसर देना है। अब दूसरा हमारा प्रश्न है लंबोदरा कह कथ्यते, फिर से वही कह। इट मीन्स आंसर भी हमारा अगेन पुल्लिंग एक वचन का होगा विद विसर्ग। तो लंबोदर कहाँ लिखा हुआ है? देखो लंबोदर ये दिखाई दे रहा है आपको। लंबोदरा अपि कथ्यते, ये तीनों वर्ड आए हैं आपके प्रश्न में। लंबोदरा कथ्यते। अब कहा को आप रिप्लेस कर दो, ये जो वर्ड इसमें से बचा हुआ है श्री गणेशा, क्योंकि ये फिर से पुल्लिंग एक वचन का शब्द मांग रहे हैं, तो पुल्लिंग एक वचन श्री गणेशा इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा होगा ट्रिक आपको आंसर फाइंड आउट करने की। इसके बाद हमारा वन वर्ड तो हो गया, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पर दे रही हूँ। वन वर्ड हमारा हो गया, तो अब आप देखिए कि पूर्ण वाक्य में उत्तर हमारा हमेशा सेकंड प्रश्न होता है। एक वाक्य में उत्तर के बाद दूसरा प्रश्न हमारा आता है पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। तो हमारे पास प्रश्न है कस्य प्रथमा आराधना क्रियते, किसकी सबसे पहले आराधना की जाती है? हमने अभी अभी पैराग्राफ पढ़ा है। प्रथमा आराधना क्रियते, ये वर्ड जिस भी पैराग्राफ की जिस भी लाइन में आया है उस लाइन को सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। देखिए प्रथमा आराधना, ये रहा प्रथमा आराधना क्रियते लिखा हुआ है। आंसर क्या है? कस्य में। कस्य में बेटा ध्यान से देखो, कस्य में आधा सा और या है, षष्ठी एक वचन है। अगर आपको इसका वचन और विभक्ति नहीं पता है तब भी देखिए आधा सा और या लगा हुआ है आगे। तो आधा सा और या के अकॉर्डिंग आपको जो आंसर होगा वो भी आधा सा और या वाला ही फाइंड आउट होगा, और वो पूरी लाइन आपको लिखनी होगी, क्योंकि हमारे पास प्रश्न है पूर्ण वाक्य। यहाँ हमें फुल सेंटेंस में उत्तर देना होगा। ठीक है, तो कस्य प्रथमा आराधना क्रियते, हमारे पास आंसर आ गया। देखो श्री गणेशस्य प्रथमा आराधना क्रियते। कस्य से पूछा है तो श्री गणेशस्य, आधा सा और या आंसर वाला वर्ड है। तो यू कैन राइट हियर श्री गणेशस्य प्रथमा आराधना क्रियते। पूर्ण विराम लगाना मत भूलिएगा। श्री गणेशस्य प्रथमा आराधना क्रियते और इसके बाद पूर्ण विराम। ये बन गया आपका आंसर। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी आंसर समझने में। अब है निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। जैसा आपको बताया गया है वैसा ही उत्तर देना है, अपने मन से कोई उत्तर नहीं देना है। तो हमारा है पहला प्रश्न, गणेश चतुर्थी एकम प्रमुखम पर्व अस्ति। ये जो वर्ड है गणेश चतुर्थी एकम प्रमुखम पर्व अस्ति, अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। अब क्रियापद अगर छांटने को कहा जाता है दैट इज वर्ब, और वर्ब आपको पता है एकदम लास्ट में दिखाई देगी आपको सेंटेंस में, लास्ट में आती है हमेशा वर्ड। अब लास्ट में कौन सा वर्ब है, कौन सा वर्ड है? देखो अस्ति, तो अस्ति यहाँ कहीं लिखा है। दिस इज द करेक्ट आंसर। टिक कर दीजिए आप इसको। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम अस्ति, तो आंसर इज अस्ति। ये तो थे हमारे निर्देश के अनुसार उत्तर का पहला प्रश्न। अब चाइल्ड दूसरा प्रश्न आप सभी के समक्ष आ रहा है। श्री गणेशा आदि पूज्य भी कथ्यते, श्री गणेश आदि पूज्य भी कहे जाते हैं। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, कर्तृपद होता है सब्जेक्ट, या फिर हिंदी में जिसको हम कहते हैं कर्ता, जो काम को करने वाला होता है, दैट इज कर्तृपद।
तो कर्तृपद अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें सब्जेक्ट या कर्ता को देखना होगा। तो हमारे पास जो सेंटेंस था वो है श्री गणेशा आदि पूज्य अपि कथ्यते। श्री गणेश आदि पूज्य भी कहे जाते हैं। कौन आदि पूज्य कहे जाते हैं? आंसर इज गणेश, श्री गणेशा। देन टिक हियर, दिस इज कर्ता। कर्ता हमेशा सेंटेंस के शुरू के 2 वर्ड में आपको दिखाई दे जाएगा संस्कृत में, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड आप समझ लीजिए कि सेंटेंस मेकिंग है। संस्कृत में अनुवाद करो, इट मीन ट्रांसलेशन करना है आपको संस्कृत में। तो श्री गणेश विघ्न को नष्ट कर देते हैं। बहुत इजी होता है ट्रांसलेशन करना अगर आपको थोड़ा सा भी सेंस है सेंटेंस बनाने का। तो अब श्री गणेश कितने हैं? ओनली 1। और प्रथमा विभक्ति का आप अभी पढ़ कर चुके हो। श्री गणेश के लिए कौन सा संस्कृत वर्ड यूज किया जाता है? कुछ नहीं बेटा, इसके शुरू में सिर्फ विसर्ग लगा दो श्री गणेश के बाद, तो आपका अपने आप प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द बन जाएगा बहुत इजीली। देखिए, हमें कुछ नहीं करना था, श्री गणेश एज इट इज उतार कर विसर्ग लगा देना है तो एक वचन बन गया। श्री गणेश कौन है? विघ्नों को नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपके इसमें लिखा हुआ है श्री गणेशः विघ्ननाशकः अस्ति, लेकिन विघ्नानां नष्टम करोति। आप ऐसे बना सकते हो, श्री गणेशः विघ्नों को नष्टम करोति, कर देते हैं, करोति। श्री गणेशा विघ्नान नष्टम करोति। श्री गणेश विघ्नों को, कर्ता ने कर्म को मीन्स द्वितीय विभक्ति। आपको कारक चिन्ह सबको पता होंगे। नाउ यू आर इन 7 क्लास 5 से कारक चिन्ह पढ़ाए जाते हैं। कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति का है तो द्वितीय विभक्ति में बालके बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, आन लगा हुआ है तो हमने विघ्न में आन लगाकर विघ्नान बना दिया है, ठीक है। विघ्नान, आप इसको एक वचन में बनाते तो विघ्न को बन जाता है, इसलिए हमने यहाँ विघ्नान लिखा है क्योंकि हमें इसका बहुवचन चाहिए था। विघ्नों को, और नष्टम करोति, नष्ट कर देते हैं। थर्ड इज विदेशों में भी, विदेशों में लगा हुआ है, में है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का। तो विदेशों में बहुत सारे विदेश, इट मीन्स बहुवचन, जैसे बालकेशु बनता है, बालके बालकयो बालकेशु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में एशु लगता है, तो आप यहाँ विदेश लिखकर उसमें एशु लगा दीजिए, विदेशेशु। भी की संस्कृत होती है बेटा एज यू नो अपी। श्री गणेश की, काकी के राधीरे षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। श्री गणेश एक है इसलिए षष्ठी का एक वचन आपको यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ बालकस्य की तरह, श्री गणेशस्य, श्री गणेशस्य। आधा सा और या षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। मैं हमेशा बच्चों को ये समझाती रहती हूँ, आधा सा और या देखो, षष्ठी एक वचन, उसे पहचान लो। आराधना की जाती है, मतलब आराधना को किया जाता है, तो आराधना आराधना को, और इसके बाद आ जाएगा श्री गणेशस्य आराधना। आपके पास जगह नहीं है, इधर लिख दीजिए क्रियते, किया जाता है या की जाती है, ठीक है। तो आपका सेंटेंस बना विदेशेषु अपि, विदेशों में भी श्री गणेशस्य, श्री गणेश की आराधना को क्रियते मीन्स किया जाता है या की जाती है। अब थर्ड है श्री गणेश को नमस्कार, सिंपल है, हमेशा हम पूजा करते समय ही बोलते हैं ओम श्री गणेशाय नमः। इसमें कोई वर्ब नहीं है तो हमने भी कोई वर्ब नहीं लगाई, और जब भी हम नमः शब्द ये यूज करते हैं तो ऑलवेज इससे पहले वाले वर्ड में हम चतुर्थी लगाते हैं। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, ये आप याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ 3 शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों का क्या करना है, विभक्ति और वचन बताना है। तो आप सबसे पहले लास्ट वाले प्रत्यय को हटा दीजिए। सबसे लास्ट में जो भी चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है
वो आप हटा दीजिए। आप सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, हम जब भी किसी चीज का विभक्ति वचन निकालते हैं उसका मेन वर्ड क्या है। तो मेन वर्ड यहाँ प्रतिमायाः, इसका है प्रतिमा। प्रतिमा में आ की मात्रा लगी हुई है, आकारांत शब्द है, तो इसके रूप किसकी तरह चलेंगे, लता की तरह, एज यू नो। तो लता की तरह आकारांत शब्द हुआ, आ की मात्रा वाला। याहा विद विसर्ग, याहा विद विसर्ग होता है षष्ठी एक वचन में या पंचमी एक वचन में। तो आप कोई भी पंचमी या षष्ठी एक वचन लिख सकते हैं। विभक्ति और वचन बताना है, षष्ठी विभक्ति एक वचन या पंचमी विभक्ति एक वचन, दोनों करेक्ट हो जाएगा। शब्द पर अगर लास्ट में एक ही मात्रा लगी हुई है, जैसे यहाँ अफसर पर एक ही मात्रा लगकर अफसरे बनाया गया है, तो ये ऑलवेज बालके की तरह सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होता है। सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब मंत्रेण में ईण लगा हुआ है, ईण या एन कुछ भी लगा हो, ये बालकेन की तरह रूप चला हुआ। तृतीया विभक्ति एक वचन, बालकेन, इसी की तरह तृतीया विभक्ति एक वचन। तो ये था हमारा आज का पठित गद्यांश। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे किसी चैप्टर को लेकर फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित होती हूँ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। टिल देन, बाय बाय।